खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटा महानगर से। नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च टीचर साइंटिस्ट भारत के नेशनल अध्यक्ष अंजन बनिक जी त्रिपुरा राज्य से कोटा में यात्रा प्रवास पर आने पर विश्वनायक न्यूज चैनल पर विशेष भेंट वार्ता में चर्चा परिचर्चा में कोटा महानगर की शिक्षा नगरी व कोचिंग हब एजुकेशन प्रणाली व कोचिंग सिटी के तौर पर स्थापित कोटा को समझने के लिए भारत सरकार की ओर से विज्ञान और संचार के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले नेशनल अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन 2022-23 भारत सरकार की विज्ञान और से एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री द्वारा त्रिपुरा सरकार के डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद्यालय शिक्षा विभाग में बच्चों की विज्ञान शिक्षा के लिए निवेदित के साथ भारत सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान प्रसार से विपनेट अनुमोदित भारत सरकार की सबसे बड़ा और विशिष्ट शिक्षक वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च टीचर साइंटिस्ट भारत की नेशनल अध्यक्ष के तौर पर योगदान रखने वाले सम्मानित शालीन व्यक्तित्व के धनी अंजन बनिक कोटा महानगर में शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए यात्रा प्रवास दौरे हैं। उनसे एक मुलाकात में क्या कहा देखे सिर्फ विश्वनायक न्यूज चैनल पर। चैनल हेड जी एस भारती के साथ देखे संपूर्ण रिपोर्ट। नमस्कार, हमें विश्वनायक न्यूज से कोटा राजस्थान से हमारे बीच में है पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता थर्मल से झालावाड़ से रिटायर्ड सेवानिवृत्त बिगुल कुमार जैन साहब और हमारे पास और साथ त्रिपुरा से हैं, हमारे कोटा में पधारे हैं, कोटा महानगर में गेस्ट के रूप में, और मनिक अंजन जी हैं। इनसे में हमारी भेंट वार्ता हुई है। हम आइए इनसे जानकारी करते हैं कि आज युवाओं को क्या किस तरह की प्रेरणा देना चाहेंगे। आज का युवा जो वैदिक गणित के साथ साथ एक मैथमेटिक्स साइंस में भी अपना एक भाग्य आजमा रहा है, और उन युवाओं को क्या मार्गदर्शन देंगे। और आज की परिचर्चा में हम चाहते हैं कि आप कोटा को और नई जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे सर। और हमारे बीच में हम पहले हम बात करते हैं बिगुल कुमार जैन साहब से। जैन साहब, आप बताइए कि आज के युवाओं को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं सर। जहाँ तक विज्ञान और गणित की बात है, अधिकतर बच्चों में देखा है कि वो 9th-10th पे इस सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। 11th-12th को मैं अपना सब्जेक्ट चुनते हैं कि बायो में जाना है, मैथमेटिक्स में जाना है। मैं चाहता हूँ कि बच्चों में ये गणित और विज्ञान के लिए जो सोच है वो बचपन से ही डेवलप होना चाहिए। जी जी। और बचपन से कैसे डेवलप होगा, कैसे रुचि जागृत होगी, ये तभी हो सकता है जब हम विज्ञान को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बच्चों के दिमाग तक पहुँचाएँ। जी जी। हम जो कहते हैं कि गणित बहुत टफ है, विज्ञान और बायो वगैरह ये सारा टफ है, ये भ्रांति बच्चों से निकालनी होगी और हमें बाल सुलभ तरीके से बच्चों तक पहुंचाना होगा। और जहाँ तक अंजन बनिक जी जो मेरे साथ हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कठपुतली के माध्यम से, और बच्चों के दिमाग को समझते हुए ये उसमें सब्जेक्ट का जो पौधारोपण करते हैं, रिजर्व, ये तारीफ के काबिल है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और अधिक जानकारी के लिए हमारे सामने जो त्रिपुरा से पढ़ा रहे हैं हमारे साइंटिस्ट के साथ साथ एक मैथमेटिक्स साइंस में भी प्रख्यात काफ़ी इनको जानकारी है। और आइए सर, कोटा को अभी शैक्षणिक औद्योगिक नगरी कोटा में आपका स्वागत है, और कोटा को लेकर कोटा के युवाओं को आज क्या संदेश देना चाहेंगे सर। स्वागत है सर आपका विश्वनायक न्यूज में। जी सर। कोटा तो ऐसे ही शिक्षा की नगरी है जी। वहाँ पे आज जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं तो विकसित छात्र भी चाहिए, विकसित शिक्षक भी चाहिए, और पढ़ाई में भी हर सब्जेक्ट में विकास भी चाहिए। तो जहाँ तक ये सवाल है विज्ञान और गणित की, हमारे प्रयास है कि बच्चे जो वैज्ञानिक बने या फिर विज्ञान चेतनाएं की ओर अग्रसर हो, उनमें एक विकास आए।
विज्ञान चेतना में और गणित की चेतना में। और उसके लिए हमारी बहुत सारी कार्यक्रम है, चल रही है। इंडिया इंटरनेशनल साराभाई स्टूडेंट साइंटिस्ट अवार्ड जो कि हर साल 1 जनवरी से शुरू होके होती है इस तरीके से, और 12 जनवरी तक देते हैं हम छात्रों को। टीचरों को सम्मानित करते हैं, टीचर साइंटिस्ट अवार्ड देते हैं। हम कठपुतली के माध्यम से गणित और विज्ञान किस तरह से समझ पाए इसके लिए कार्यक्रम चलाते हैं। 30 नवंबर को दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन हमारे ये कार्यक्रम होता है, वो है JC बोस इंडिया इंटरनेशनल साइंस पपेट्री फिल्म फेस्टिवल। पपेट्री के द्वारा फिल्म फेस्टिवल जिसमें साइंस और गणित को समझने की एक तरीका बताया जाता है, उसमें बच्चों को और टीचरों को भागीदार बनाया जाता है। तो ये सब कोशिश जारी है और इसमें हम चाहते हैं देश भर के छात्र और युवा और शिक्षक सभी एक साथ प्रयासरत हैं। बहुत बहुत अच्छा साहब, लेकिन एक निवेदन हमारा ये भी है कि आज बढ़ते हुए भारत और पूरे वर्ल्ड में AI का ज़माना चल चुका है, और हमारे भारत में 0 की शुरुआत भारत से हुई थी। तो AI को लेकर आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे सर? AI को एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसकी इस प्रयुक्ति की प्रयोग बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत ही तरीके से होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को भी एक प्रयासरत होना चाहिए, कोई पॉलिसी होना चाहिए कि इसकी जो रिस्क फैक्टर्स है उसकी कम किया जाए, और इसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो बच्चे तक सभी तक प्रयास किया जाए कि वो पहुँचे और उसकी उपयोग भी किया जाए। उसकी पॉजिटिव उपयोग बहुत ज़रूरी है देश को आगे बढ़ाने के लिए, जानकारी के लिए, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी हमारे राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर का संचालन भारत के अंदर किया, तो ऐसे महापुरुषों को लेकर आप क्या कहेंगे? राजीव गांधी जी की कुछ कोशिश तो बहुत अच्छी है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड मिशन था उनका, हर क्लास में हर स्कूल में ब्लैक बोर्ड हो, कंप्यूटर उन्होंने ही लाया, यूज़ करवाया, उसी का नतीजा है आज AI आ रहा है। तो देश आगे बढ़ रहा है एक एक करके। जो राजीव गांधी जी की कोशिश थी, आज की प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम और भी आगे बढ़ रहे हैं, ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। देश जो उसके पास धरोहर था उसी को विरासत से विकास तक, यही नारा है उनका, और उसी को ध्यान में रखते हुए विज्ञान और गणित में भी हमारी जो विरासत है उसी को हमारी ओर आकर्षित करते हुए, बच्चों को उसकी तरफ आकर्षित करते हुए हम अग्रसर होना चाह रहे हैं, विकसित होना चाह रहे हैं। सर, एक अंतिम क्वेश्चन हो रहा है कि बढ़ते हुए भारत के साथ ग्रामीण भारत के युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? जरूर देखिए, आज के दिन में ग्रामीण बोल की कोई चीज़ है ही नहीं। आप में आग्रह होना चाहिए, तो उसी से, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज AI का ज़माना है, आज इंटरनेट का ज़माना है, सबके पास सब कुछ उपलब्ध है जानकारी के हिसाब से। उसका उपयोग, सदुपयोग होना चाहिए। बच्चा अगर उत्साहित है विज्ञान की ओर, गणित की ओर, तो वो उसी हिसाब से उसी दिशा की ओर बढ़ सकता है। मार्गदर्शन के लिए हम हैं, ब्यूगल जैन जी है, इस तरह के लोग आज अवेलेबल है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, सभी जगह पे, तो उनका उपयोग होना चाहिए। थैंक यू सर। आपका पूरा परिचय देते हैं, बताइए, पूरा परिचय बताइए सर। मेरा नाम अंजन बनिक है, मैं त्रिपुरा से हूँ। विज्ञान शिक्षक होते हुए मुझे राष्ट्रीय गणित और विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के मंत्रक के तरफ से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, नेशनल अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन 2022। और बाकी तो हम जितने भी शोधकर्ता है देश भर की, जितने भी विज्ञान शिक्षक है, जितने भी हमारे वैज्ञानिक है, उनसे हम जुड़े हुए हैं और बच्चों को उनके साथ जोड़ना चाह रहे हैं। यही हमारी काम है। नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्चर टीचर साइंटिस्ट के हम नेशनल चेयरमैन के हिसाब से डेपुटेट है, वहाँ पे काम अपना योगदान रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप हमारे विश्वनाथ के स्टूडियो में आए। थैंक यू, धन्यवाद।